साथियों नमस्कार। जैसा कि हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए कला सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, तो हम लोग दो दो क्लास पढ़ चुके थे टीजीटी पीजीटी के लिए कला। और उसमें हम लोग देखे थे कि कला का अर्थ देखे थे, कला की कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ देखे थे और कला की कुछ परिभाषाएं देखे थे जो कि हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। तो उसी के आगे हम लोग आज कला का वर्गीकरण पढ़ेंगे और कला के अंग, कला के तत्व, संयोजन के सिद्धांत, ये सब आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर करने का प्रयास करिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा भी सहयोग करेंगे मुझे, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही देने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मित्रों देखिए, हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके थे, कला का अर्थ पढ़ चुके थे, कला की परिभाषाएं कुछ विद्वानों द्वारा पढ़ चुके थे, कला की कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसमें कितने कलाओं का उल्लेख किया गया था पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि कला का वर्गीकरण जो है, कला का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? प्लेटो ने किया था। लेकिन आज कला का वर्गीकरण के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से देखिए, पेपर में एक प्रश्न पक्का बनना फिक्स है, ये मान के चलिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पेपर में देखने को जब भी टीजीटी पीजीटी के पेपर होगा, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बनना तय है। तो देखिए, कला का वर्गीकरण जो है, कला का वर्गीकरण में देखिए, कला का वर्गीकरण सबसे पहले प्लेटो ने किया था। किसने किया था? सर्वप्रथम जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, प्लेटो ने किया था। प्लेटो ने किया था कला का सबसे पहले वर्गीकरण प्लेटो ने किया था, सर्वप्रथम वर्गीकरण। उसके बाद देखिए, हीगल महोदय कला का वर्गीकरण में वर्गीकरण करते हैं। इन्होंने कला के वर्गीकरण में हीगल महोदय जो है, हीगल के अनुसार हीगल महोदय ने कला को एक ललित कला बताए हैं। कला के वर्गीकरण में कला को दो वर्गों में विभाजित किए हैं, एक ललित कला और दूसरा उपयोगी कला। ललित कला कौन? देखिए, एक ललित कला दूसरा उपयोगी कला। उपयोगी कला। कला का वर्गीकरण में कला को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक ललित कला, दूसरा उपयोगी कला। ललित कला जो है ये हमें आत्मीय सुख प्रदान करती है। क्या करती है? हमें आत्मीय सुख प्रदान करती है। ललित कला जो है हमें आत्मीय सुख प्रदान करती है, जबकि उपयोगी कला जो है ये हमें भौतिक सुख प्रदान करती है। भौतिक सुख प्रदान करती है। देखिए, कला का वर्गीकरण में कला दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक ललित कला, दूसरा उपयोगी कला। उपयोगी कला हमें भौतिक सुख प्रदान करती है। इसके अंतर्गत भौतिक में जैसे हस्त निर्मित कलाएं आती हैं, यांत्रिक कलाएं आती हैं, तो भौतिक सुख प्रदान करती है। और ये जो हमें ललित कला है, आत्मीय सुख प्रदान करती है। अब इसके अंतर्गत, ललित कला के अंतर्गत देखिए, यहीं से प्रश्न बनेगा। ललित कला के अंतर्गत हीगल महोदय ने 5 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया। ललित कला के अंतर्गत हीगल महोदय ने 5 कलाओं का उल्लेख किया गया है। एक क्रम वाइज विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पहला जो है काव्य कला, दूसरा जो है संगीत कला, काव्य कला, संगीत कला। तीसरा जो है चित्रकला,
और चौथा जो है मूर्तिकला, मूर्तिकला, और पांचवा जो है स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, जिसे कहीं कहीं वास्तुकला भी कहा जाता है, वास्तुकला। देखिए कला का वर्गीकरण हीगल महोदय ने 2 वर्गों में विभाजित किया है, एक ललित कला, दूसरा उपयोगी कला। उपयोगी कला हमें भौतिक सुख प्रदान करती है, जबकि ललित कला आत्मिक सुख प्रदान करती है। ललित कला के अंतर्गत हीगल महोदय ने 5 कलाओं का उल्लेख किया है: काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, जिसे वास्तुकला भी कहा जाता है। ललित कला को, ये जो ललित कला है, इसे चारुकला भी कहा जाता है। उपयोगी कला को कारुकला भी कहा जाता है। इसे जो है देखिए, ललित कला को चारुकला कहा जाता है। उपयोगी कला को कारुकला, क्या कला? कारुकला। ललित कला को चारुकला के नाम से भी जाना जाता है। उपयोगी कला को कारुकला भी कहा जाता है। यूजफुल आर्ट, यूजफुल आर्ट है, ए फाइन आर्ट, फाइन आर्ट। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है उसको भी बताने का प्रयास करूंगा। पहले देख लीजिए संगीत कला जो है, ललित कला, हीगल महोदय ने ललित कला के अंतर्गत 5 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है: काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, जिसे वास्तुकला भी कहा जाता है। देखिए संगीत कला जो है, संगीत कला ध्वनि प्रधान कला है। क्या है? ध्वनि प्रधान कला है। काव्य कला अर्थ प्रधान है, अर्थ प्रधान कला है। संगीत कला ध्वनि प्रधान कला है। काव्य कला अर्थ प्रधान कला है। चित्रकला देखिए, चित्रकला जो है द्विविमीय है। क्या है? द्विविमीय कला या द्विआयामी कला भी कहा जाता है। मूर्ति कला को त्रिविमीय कला या त्रिआयामी इसे द्विआयामी कला भी कहा जाता है। देखिए चित्रकला को द्विविमीय कला या द्विआयामी कला, मूर्ति कला को त्रिविमीय कला या त्रिआयामी कला कहा जाता है। द्विविमीय मतलब इसमें देखिए लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। जबकि त्रिविमीय में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई जिसे कहते हैं, गहराई भी होती है, इसलिए त्रिविमीय होती है। मूर्तिकला त्रिविमीय होती है, चित्रकला द्विआयामी या द्विविमीय होती है। अब देखिए बर्सफोल्ड महोदय ने काव्य कला जो है, काव्य कला को बर्सफोल्ड महोदय ने, कौन महोदय ने? बर्सफोल्ड महोदय ने काव्य कला को, बर्सफोल्ड महोदय ने प्रधान, क्या? सर्वश्रेष्ठ कला माना है। सर्वश्रेष्ठ कला। काव्य कला को बर्सफोल्ड महोदय ने सर्वश्रेष्ठ कला माना है, जबकि सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ और विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ, चित्रकला जो है, ये देखिए चित्रकला को विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ, विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ
विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ और सम्रांगण सूत्रधार सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ। देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ और सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ कला माना है। चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ कला माना गया है। अभी बता रहे हैं प्रश्न कैसे पूछता है। और देखिए सर्वश्रेष्ठ कला माना गया है चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य या वास्तुकला, यह दृश्य कलाएं होती हैं। ये तीनों देखिए चित्रकला और मूर्तिकला, स्थापत्य कला, यह जो है दृश्य कलाएं होती हैं। दृश्य या रूपप्रद दृश्य कला या रूपप्रद कला, या इसी को प्लास्टिक कला भी कहा जाता है। प्लास्टिक कला, इसे दृश्य कला भी कहा जाता है, रूपप्रद कला भी कहा जाता है, प्लास्टिक कला भी कहा जाता है। इसे चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला को। और इसे जो है काव्य कला और संगीत कला, इसे अदृश्य कला कहा जाता है। इसे अदृश्य कला कहा जाता है। इसे अदृश्य कला, इसे अदृश्य कला कहा जाता है। देखिए प्रश्न कैसे बनाता है क्वेश्चन। देखिए प्रश्न कैसे बनता है कि कला को, देखिए एक प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूर, मतलब एक क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। हम प्रश्न बताते हैं कैसे पूछता है कि हीगल महोदय ने कला को कितने वर्गों में विभाजित किया है। हीगल महोदय ने कला को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 2 वर्गों में, ललित कला, दूसरा उपयोगी कला। या तो पूछ सकता है ललित कला को किस नाम से जाना जाता है? चारुकला। उपयोगी कला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कारुकला के नाम से। हीगल महोदय ने ललित कला के अंतर्गत कितने प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया है? तो 5 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया है। कौन कौन? काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला या वास्तुकला। अब देखिए पूछ दिया कि काव्य कला को किसने सर्वश्रेष्ठ कला माना है? काव्य कला को किसने सर्वश्रेष्ठ कला माना है? तो बर्सफोल्ड महोदय ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला माना है। और पूछ दिया कि चित्रकला को किस ग्रंथ में सर्वश्रेष्ठ कला माना गया है? तो चित्रकला को विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ और सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ, ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ कला माना गया है। और संगीत कला ध्वनि प्रधान कला है। या पूछ दिया, क्वेश्चन बना दिया कि ध्वनि प्रधान कला है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रधान कला है? ऑप्शन दे दिया आपको, उसमें संगीत कला जो है ध्वनि प्रधान कला है। या पूछ दिया कि अर्थ प्रधान कला है, निम्नलिखित में से अर्थ प्रधान कला कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें एक सही ऑप्शन देगा काव्य कला। तो अर्थ प्रधान कला काव्य कला है। अर्थ प्रधान कला कौन सी है? काव्य कला। पूछ दिया कि द्विविमी या द्विआयामी कला कौन सा है? निम्नलिखित में से द्विविमी या द्विआयामी कला कौन सा है? तो चित्रकला द्विविमी या द्विआयामी कला है। या पूछ दिया कि त्रिविमी कला निम्नलिखित में से कौन सा त्रिविमी कला है या त्रिआयामी कला है? तो मूर्ति कला त्रिविमी कला है या त्रिआयामी कला है। पूछ दिया कि रूपप्रद कला किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रूपप्रद कला के अंतर्गत आता है? तो चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, तीनों जो है रूपप्रद कला के अंतर्गत आते हैं। पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य कला के अंतर्गत आते हैं? चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, तीनों दृश्य कला के अंतर्गत आते हैं। पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कला अदृश्य कला के अंतर्गत आते हैं? तो काव्य कला, संगीत कला अदृश्य कला के अंतर्गत आते हैं। हीगल महोदय ने पहला कला, ललित कला के अंतर्गत पहला कला किसे माना है? प्रथम कला या उच्च कला किसे माना है? उच्च कला, हीगल महोदय ने उच्च कला जो है
इसे काव्य कला को उच्च कला माना है। हेगल महोदय ने काव्य कला को उच्च कला माना है। क्या माना है? उच्च कला माना है। उच्च कला। हेगल महोदय ने काव्य कला को उच्च कला माना है, जबकि हेगल महोदय ने स्थापत्य कला या वास्तुकला को निम्न कला माना है। क्या माना है? निम्न कला। निम्न कला। देखिए, हेगल महोदय ने काव्य कला को उच्च कला माना है, जबकि हेगल महोदय ने स्थापत्य कला या वास्तुकला को निम्न कला माना है। अब यही देख लीजिए, काव्य कला को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जयशंकर प्रसाद जी, नंद दुलारे वाजपेयी जी इसे काव्य कला को कला ना मानकर इसे जो है विद्या माने हैं। काव्य कला को विद्या माने हैं। अभी देख लीजिए, एक बार देख लीजिए आप लोग सरसरी निगाह से कि काव्य कला को देखिए, लिख देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद जी और नंद दुलारे वाजपेयी जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जयशंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी काव्य कला को कला ना मानकर इन्होंने काव्य कला को विद्या माना है। क्या माने हैं? विद्या कला माने हैं। प्रश्न में पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि या कौन जो है काव्य कला को कला के अंतर्गत नहीं मानते हैं। तो जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी जो है काव्य कला को कला के अंतर्गत नहीं मानते हैं, जबकि काव्य कला को विद्या उन्होंने माना है। क्या माने हैं? विद्या माने। मित्रों, देख लीजिए, एक बार फिर से हम रिवीजन करवा दे रहे हैं 2 मिनट में। हेगल कला का सबसे पहले वर्गीकरण प्लेटो ने किया था, लेकिन हेगल महोदय ने कला को 2 वर्गों में विभाजित किया है। एक ललित कला, दूसरा उपयोगी कला। ललित कला को चारुकला भी कहा जाता है, उपयोगी कला को कारुक भी कला कहा जाता है। ललित कला के अंतर्गत हेगल महोदय ने 5 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया है। काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला या वास्तुकला। काव्य कला को उच्च कला माना है। काव्य कला को हेगल महोदय ने उच्च कला माना है, जबकि स्थापत्य कला या वास्तुकला को निम्न कला माना है। काव्य कला अर्थ प्रधान कला है। संगीत कला ध्वनि प्रधान कला है। चित्रकला द्विविमीय कला या द्वियामी कला होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। जबकि मूर्त कला त्रिविमीय कला या त्रिआयामी कला होती है, जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई जिसे गहराई भी कह सकते हैं। स्थापत्य कला या वास्तुकला और मूर्त कला, चित्रकला यह दृश्य कलाएं होती हैं। तीनों दृश्य कलाएं होती हैं। चित्रकला, मूर्त कला, स्थापत्य कला जो है दृश्य कलाएं होती हैं, जिसे देखा जा सकता है। जैसे चित्रकला बनाते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, उसको हम देख सकते हैं। कोई मूर्ति बनाई जाती है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। स्थापत्य मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करने के लिए निर्माण किया जाता है, तो उसे हम लोग देख सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं। तो जिसे देख सकते हैं वह दृश्य कलाएं होती हैं। तो ये चित्रकला, मूर्त कला, स्थापत्य कला जो दृश्य कलाएं होती हैं, जिसे हम रूपप्रद कला भी कहा जाता है। इसी को प्लास्टिक कला भी कहा जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछ दिया कि रूपप्रद कला कौन से है, निम्नलिखित में से रूपप्रद कला कौन सा है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, तुरंत उत्तर कर ले जाएंगे। देखिए, और पूछ दिया कि काव्य कला सर्वश्रेष्ठ कला काव्य कला को किसने माना है। सर्वश्रेष्ठ कला काव्य कला को बर्सफोल्ड महोदय ने सर्वश्रेष्ठ कला माना है। पूछ दिया कि चित्रकला को किस ग्रंथ में सर्वश्रेष्ठ कला माना गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ और सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ कला की संज्ञा दिया गया है। मित्रों, इस प्रकार से हम पूछ दिया कि काव्य कला को
किसने जो कला के अंतर्गत नहीं माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, नंदुलाल वाजपेयी जो है काव्य कला को कला के अंतर्गत नहीं माने हैं। इस प्रकार से हमने कला का वर्गीकरण कर दिया है और विधिवत बता भी दिए हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इससे कला का वर्गीकरण से एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा, ये पूरी विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ। यहाँ से अगर प्रश्न बना तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना सकता है। मित्रों, आप लोग देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में और रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि परीक्षाएं नए आयोग के गठन होने के तत्काल जो है बाद सबसे पहले टीजीटी पीजीटी की जो वेटिंग में चल रहा है उनका पेपर कराएगा और यूपी टेट की संभावना है। 2 परीक्षाएं जो है नए आयोग के गठन होने के बाद तत्काल 2 परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को रफ्तार दे दीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर भी करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी आप लोग सहयोग करेंगे मैं आप लोगों के लिए बेहतर देने का प्रयास करूँगा। अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा हौसला आप लोग बढ़ाने का केवल प्रयास करिए। तो मित्रों, आज हम लोग कला का वर्गीकरण देख लिए हैं, तो इसके बाद हम लोग कल कला के अंग पढ़ेंगे, कला के तत्व पढ़ेंगे, संयोजन के सिद्धांत पढ़ेंगे, पूरा विधिवत एक स्लाइड में पढ़ेंगे बाकायदे और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।